यूपी एटीएस ने लखनऊ से जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है उनमें मुसरुद्दीन भी शामिल है और इस वक्त भारत समाचार की टीम उसी मुसरुद्दीन के घर पर मौजूद है। यहाँ पर उनकी बुजुर्ग माँ हैं, जो उनकी पत्नी हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो मासूम बच्चे हैं वो भी आप देखिए कि इस घर में मौजूद हैं और एक बहुत छोटा सा ये मकान है और आप इसकी जो हालत है खुद देख सकते हैं कि शायद एक छोटे से कमरे में कितने सालों से ये लोग जो है अपना गुजर बसर कर रहे हैं, जिनको आतंकी बताया गया है। हम इनके परिवार से बात करेंगे। जिस तरह से यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है, क्या हुआ था उस दिन? आप थी जब यहाँ पे टीम पहुंची और उनको लेकर के गई? जी, हम तो उन्हीं के पास बैठे थे। उन्होंने आवाज़ दी तो हमने दरवाजा खोला तो पूछा कि मुशीर कौन है, तो हमने आग बताया कि तुमको कोई पूछ रहा है। तो बाहर निकल के गए, कहीं क्या है सर। कुछ लोग इधर आ गए, इधर खड़े होके पूछने लगे क्या हुआ, तो कहने लगे बाहर आइए। तो कहने लगे मुशीर किसका नाम है, ये कहीं हमारा नाम है। बस उनको पकड़ के ले गए। तब पूछते रहे कि सर क्या बात है बताइए। तो लेकिन बताया नहीं। थाने ले गए। थाने पे काफ़ी देर जीबी में बिठाए रखा। उसके बाद जीप में रखने के बाद हमसे कहने लगे, आए एक लोग कहने लगे बच्ची को खाना खिलाया, शुगर की दिक्कत है, ये बहुत रो रही थी। कह रहे थे मेरे वो कहाँ ले जा रहे हो, कभी हटते नहीं थे, दूर वो जाते नहीं थे, शुगर की दिक्कत है, वही दवा लाते थे, वही सब करते थे। तो जो है रोने लगी। तो कहने लगे कि ऐसा है। हमसे बहाने से कहा कि आपके घर में जो भी हो जाइए आप। हमें 1.5 घंटा तक तो उनको जीप में से ही देखते रहे। तो हमसे कहने लगे जाइए, आपके परिवार में जो भी हो उसको बुला के लाइए, प्रधान हो मोहल्ले में या घर के लोग हो, वो खाली पूछताछ होगी, बस छोड़ दिए जाएंगे। तो हम जी हम यहाँ आए, इनको लेके गए, कोई नहीं था। हम इनको लेके गए रिक्शे से बैठाल के, वहाँ गए, हमको कोई नहीं मिला। फिर हमने कितना पूछा, बहुत बैठे थे, कितना पूछा, भूखो प्यासा समझ लीजिए। कहने लगे कि जो है ठाकुरगंज थाने पे पूछे जाके, काकोरी थाने पे। हम सब कहीं गए। 8 बजे रात में हम अकेले घर आए। हम एक बच्चे सब अकेले थे। मतलब आपको ये भी नहीं पता चला कहाँ ले गए? नहीं, हमको नहीं पता। बट वो एटीएस वाले बताने लगे यही लोग ले गएंगे। हम काकोरी थाने भी गए, ठाकुरगंज थाने पे भी गए, लेकिन हमको कहीं नहीं मिले। कल को कैसे पता चला कि ये लोग ले गए एटीएस? वो एटीएस वाले बता रहे थे, वो एटीएससी वालों को बता रहे थे थाने वाले कि वही लोग ले गए। लेकिन हमको देखने को नहीं मिला। हमको कल पता चला कि कोर्ट में आने वाले। हम वहाँ इंतजार बहुत किया, लेकिन वो नीचे से जाके चले गए, हम देख नहीं पाए उनको। अच्छा, ये जो आरोप बता रहे हैं कि वो आतंकी हैं और वो तमाम जो है देश के खिलाफ काम कर रहे थे, यहाँ से लेकर कानपुर जम्मू कश्मीर तक नेटवर्क रहा, अलकायदा से जुड़े रहे, क्या ये बातें सच हैं? नहीं सर, कुछ भी नहीं। इनको झूठ फंसाया जा रहा है, जो भी फंसा रहा है। जी जी जी। उनको फंसाया जा रहा है। सिर्फ पता नहीं कौन सी वो है कि जो उनको फंसाया जा रहा है। अच्छा, जो दूसरा है सहयोगी जिसको पकड़ा गया है काकोरी से, उनसे क्या संपर्क है इनका? सर उनको बैटरी रिक्शा लिया था। उनको जब से वो जानते, जब से उन्होंने बैटरी फाइनेंस कराई थी तब से जानते। उससे पहले तो कोई संपर्क नहीं है। बस उसी जब बैटरी खराब हो जाती थी तो ये चले जाते थे चेक करवाने, थोड़ा सलाम दुआ अच्छी थी, बैठ जाते थे। तो वो तो सबसे बोलते थे, आप कभी हो तो आप उनसे मिल के देखिएगा। उनकी सबसे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। मेरे मोहल्ले वालों से पूछे, कभी भी निकलते थे, कोई से लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ। अच्छा, ये जो बता रहे हैं कि प्रेशर कुकर मिला, उसमें बम बनाया जा रहा था, ट्रेनिंग लिए हुए हैं? नहीं सर, हमारे वहाँ से ऐसा कुछ नहीं। हमारे वहाँ से एक कुकर तो ले गएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्या था ये तो बैठी थी। कुकर था वो? जिसमें खाना बनता है जी चाची। कुकर, दाल वाल बनाई जाती है कि जल्दी बन जाती सीटी लग के। वही नया कुकर रखा था। ये 2 लड़कियां बड़ी है ना, तो स्कीम वाले आते हैं बर्तन वाले, तो इन लोगों के मारे लेके रखी था। एक गैस चूल्हा और एक कुकर लेके इन्हीं ने रखा था, बक्से में रखा था। हम तो यहीं बैठे थे। हमारे सामने बक्सा उतारी न पकड़ा के, घसीट के खोली ने, उसको खोल के और कुकर निकाल के रख दी। पहले देखी कहीं इसमें क्या है, कुछ नहीं है। नया कुकर था? नया कुकर है भैया, चला हुआ भी तो नहीं है जो कहा जाए। हैं, मेरे पास एक बड़ा कुकर था 10 लीटर का। तो पहले हमारे परिवार ज़्यादा था, 10 आदमी थे। अब जब बच्चे अलग अलग हो गए तो हम लोग 2 आदमी बचे। हम क्या करें उसको। वो कुकर हम जब यहाँ आके रहे तो इनको दे दिया हमने, कहा लो तुम इसमें बनाना है, बड़ा है, खिचड़ी बन जाया करे। नया कुकर ले गए हैं और बता रहे हैं कि वो प्रेशर कुकर बम था वो। अरे उनका कहना प्रेशर कुकर, खाना बनाने वाला भैया कुकर है, चल नहीं पाते भैया, नहीं धज्जियाँ उड़ा देते जाके।
मजबूरी हमारी चलने की है। यानी वो बक्से से निकाला था इन लोगों बक्से से ने? हमारा रखा हुआ था? नया रखा हुआ था भैया। कितने समय हो गया, कब लिया था चाची? चाची वो कब लिया था कुकर? कितने दिन हुए? लिया था करीब 3 साल हो गए। इसके बारे में तो उनको घर गृहस्थी में कुछ पता ही नहीं रहता था कि हमारे नहीं कि घर गृहस्थी हम कोई भी चीज लेते थे वो कभी हमसे कुछ न पूछते थे। और हम सब्जी वब्जी जो भी हम लाते थे हम लोग बस सिर्फ वो कमाते थे, बाकी हम सब्जी लाना घर कैसे चलता था आपका? वो सिर्फ कमाते थे जाके कैसे? ये रिक्शा बैटरी रिक्शा चलाते थे, उसी में जो पैसा लाते थे। ये बच्चियां हैं लाल बाग में स्कूल था इनका, तो वो बच्चियों को लेके जाते थे पूरा रिक्शा भर के, आप वहाँ स्कूल तक चले जाइए उनके बारे में मालूम करिए। यानी ये जो यूपीएटीएस कह रही है गलत है, गलत फंसाया सर गया? सब गलत फंसाया गया हमको, इसी बात का तो अफसोस है। हमारा आदमी अगर गलत होता तो हम इस तरीके से रो ना रहे होते, हम सोचते गए तो अच्छा हुआ जाने दीजिए। अच्छा, उनसे क्या और लोग आते थे मिलने जिनको आप नहीं जानते हो? नहीं कभी कोई नहीं आता था। तो आप क्या करेंगे? आपको किससे उम्मीद है? कोर्ट से, पुलिस से, किससे उम्मीद है? सरकार से किसी से उम्मीद है कि न्याय मिल पाए यदि उनको गलत फंसाया गया है? सर हमको योगी सरकार से न्याय चाहिए, मेरे आदमी को छोड़ा जाए। कोर्ट जाएंगे आप लोग? जी जाएंगे, हम तो कल भी गए थे लेकिन हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई। नहीं, अपनी तरफ से कोर्ट में मुकदमा फाइल करेंगे बचाने के लिए? आप लड़ेंगे कोर्ट में मुकदमा? हाँ बिल्कुल लड़ेंगे, लेकिन मेरे पास पैसा तो है नहीं लगाने के लिए। जब मेरा मेहर कमाने वाला था तो वो चले गया, हम किसके जरिए से लड़ेंगे बताइए? जी आपको माँ है, आप भली बात ही जानती होंगे, आपको कभी लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं भैया, बता रहे हैं आप पहले पूछ लीजिए। उनके बाप बेचारे 6 महीने हो रहे ख़त्म, अस्पताल में ख़त्म हुए, गरीब पे ख़त्म हुए थे हैं। जब से परेशानी उनके ऊपर पड़ी बेचारों, नहीं हम लोग साथी में थे उनके। बच्चियाँ पढ़ती हैं? अब कहाँ बंद है, स्कूल बंद चल रहा है। स्कूल है वही तो कह रहे हैं, आप मालूम कर लीजिए। तो लाल बाग स्कूल में जो है लखनऊ इंटर कॉलेज है, मालूम कर लीजिएगा वहाँ पे। यहाँ पे बच्चियों को लेके जो जाते- देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी मुसरुद्दीन के बच्चे हैं जिनको आतंकी बताया है यूपीएटीएस ने, उस आरोप में गिरफ्तारी की है। आप देखिए एक छोटा सा मासूम बेटा है, ये 3 जो है बच्चियां हैं और ये बुजुर्ग माँ है और ये पत्नी है। इनकी जो जिम्मेदारी है ये मुसरुद्दीन के ऊपर थी, जिनको यूपीएटीएस बता रही है कि वो आतंकी थे और उसी आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया है। और इनका साफ कहना है कि जो दूसरा साथी गिरफ्तार किया गया है वो रिक्शा बैटरी का काम करता है, तो लिहाजा उससे जो है बैटरी को लेने के लेकर के जो है संपर्क थे, लिहाजा उसी चक्कर में बातचीत होती थी। मेरे साथ उनकी बेटी मौजूद है। बेटा उस दिन क्या हुआ था, अचानक कैसे क्या हुआ? बस मेरे पापा चाय पीकर बैठे ही थे, फिर दरवाज़ा किसी ने वो किया तो पापा गए बाहर। उनसे कहा गया मुशीरुद्दीन आप है? तो उन्होंने कहा जी आप। करीब 10-12 लोग थे वहाँ पे, तो कहा जी हम ही मुशीरुद्दीन है। तो उनका हाथ पकड़ा, कहने चलिए। उन्होंने कहा बताइए। तो सर क्या बात हो गई? कह रहे हैं कुछ नहीं, चलिए पहले आप थाने पता चलेगा। उनको मतलब ले गए, उनको कपड़े भी रात के चेंज नहीं करने दिए गए। तो हम नहीं, हम लोग देर से उठते हैं ना, तो 10:30 बजे हम लोग उठे थे। वो थोड़ा वॉश वॉश होने में टाइम लगता है, तो हम लोगों को 11 बज गया था। उसके बाद चाय पी तो 11:30 टाइम बज रहा था। अच्छा, और लेके गए सीधे? जी लेकर के गए, हम कपड़े लेकर गए उनके, तो उन्होंने रोड पे कपड़े चेंज किए। ये मेरी बहन है, इसको शुगर है, और ये वहीं पे जो है ढेर हो गई थी उनके साथ। कह रही है नहीं हम भी जाएंगे, इसका शुगर बिल्कुल लो हो गया था। उनको चेक करके दिखाया शुगर। अच्छा, और क्या क्या चीजें लेकर के गए थे आपके पापा के साथ यहाँ से वो लोग? यहाँ से कुछ नहीं लेके गए, पापा को खाली लेकर के गए थे। सामान यहाँ चेक किया था? हाँ, फिर उसके बाद सब आए थे। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने हम लोगों को बाहर निकाल दिया था। हम लोगों को कुछ नहीं पता, हम बाहर बाहर कर दिया? जी सबको। यहाँ सिर्फ हम और मेरी बहन ही बचे थे, तो हम उनको बाहर कर दिया। दादी हैं, पैरालिसिस शिकायत है उनको, तो वो बैठी ही हुई थी, तो वो पूछ रही थी सबसे क्या हुआ भैया बताइए। तो उन्होंने किसी ने कुछ नहीं बताया। तो हम बाहर थे, तो हमने सुना कि उन्होंने कुकर निकाला जो मेरे रखा था मम्मी ने मेरे लिए लेके। तो उन्होंने कुकर निकाला, उन्होंने कहा कि ये कुकर जी उस पर खूब गर्दा जमी थी, बहुत दिनों का था वो। 3 साल पहले स्कीम के ज़रिए मम्मी ने लिया था। चूल्हा भी जिसका रखा है प्रेस हो गई ख़राब है। तो वो निकाला, तो पूछा गया कि ये कुकर कैसा है। उन्होंने कहा
तो एक दूसरे ने देखा तो कहीं नहीं, इस कुकर से कोई भी मतलब नहीं है, इसको रख दो यहीं। तो वो रख दी और फिर जो उनको करना था वो किया। फिर उन्होंने वीडियो बनाने के लिए बाद में बुलाया कि आओ वीडियो बनावा के। तो उन्होंने वीडियो पता नहीं कैसे क्या किया कि वीडियो बनाई और फिर जो है वीडियो बना के चले गए। फिर मेरी दादी जब गई, पापा को कहा गया कि छोड़ देंगे, आप ले आइए किसी को, तो दादी को ले गए। तो हम भी साथ में गए। फिर पता चला, मेरे मोहल्ले वाले बता रहे हैं कि बाद में भी वो आए थे, कुकर ले गए, बोरी ले गए, पता नहीं वो लोग क्या क्या ले गए यहाँ से। जी बाद में ले गए वो कुकर हम लोगों को नहीं मिला। हमने सब साफ किया। यहाँ पे देखिए बैठने की भी जगह नहीं थी, जब वहाँ सब फैला दी था। क्या करते हैं, पढ़ाई करते हो आप? जी हम 8th क्लास में पढ़ रहे हैं लखनऊ इंटर कॉलेज में, लालबाग में। आप वहाँ चाहें वहाँ भी पता कर सकते हैं। वहाँ पे सारे टीचर्स थे। पापा ही सब तो खर्चा उठाते थे? जी पापा ही उठाते थे। वहाँ पे सब टीचर से बहुत अच्छे उनके वो है कि आप पता कर सकते हैं। सब टीचर जो हैं गैर मुस्लिम ही, लेकिन सबसे बहुत अच्छे। वहाँ पापा जाते थे, जब छोड़ने जाते थे तो 1 घंटा पहले जाते थे, उनके साथ चाय नाश्ता होता था। फिर जब लेने जाते थे तो भी 1-1.5 घंटा पहले ही जाते थे, तब उनके साथ। यानी जो आरोप लगा रहे हैं सब झूठ है, सब झूठ है। कोई हमको फंसा रहा है हम लोगों को, नहीं सब गलत है। सब कोई ना कोई हम लोगों को फंसा रहा है। तो बिल्कुल आप समझिए कि ये जो घर है, इसकी जो स्थिति है वो वास्तव में बहुत ही बदहाल है। और ये पूरा जो परिवार है वो यहीं पे बसर करता है। और जिस दिन ATS के लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ के जो परिवार के लोग हैं, इनका कहना है कि यहाँ पर सीधे तौर पे जो है वो कार्रवाई करते रहे। बाद में सबको बाहर कर दिया गया। जो नया कुकर था बक्से के अंदर, जो स्कीम के जरिए इन लोगों ने लिया था, उस कुकर को जो है बाहर निकाला गया उनके ज़रिए। बाद में उस कुकर को और तमाम जो चीज़ें हैं वो अपने हैंड ओवर करके वो सीधे यहाँ से निकल गए। बाद में इनको पता चला कि इनके पिता को बताया गया कि वो आतंकी हैं। बहरहाल अब परिवार जो है न्याय की मांग कर रहा है और परिवार को ये उम्मीद है कि कोर्ट से जो है उनको इंसाफ मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ।